अगर कभी रात के बिल्कुल सन्नाटे में जब शहर की आखिरी बत्तियां भी झपकने लगें, आपके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठे और उस पर लिखा आए अंतिम आदेश, तो समझ लेना वो सिर्फ एक आदेश नहीं है, वो किसी की अधूरी कहानी है जो आपको ढूंढ चुकी है। एक सामान्य रात। मेरा नाम अर्जुन है। मैं रात की पाली में खाना पहुंचाने का काम करता हूं। मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। दिन में नींद, रात में सड़कें और कानों में बाइक की आवाज। उस रात भी सब कुछ वैसा ही था। आदेश आ रहे थे, मैं पहुंचाता जा रहा था। घड़ी में समय हुआ रात 3:11 और तभी मोबाइल की स्क्रीन जली। वो आदेश में ना कोई नाम था, ना कोई फोन नंबर, बस लिखा था अंतिम आदेश। और पता था शहर के बाहर एक पुरानी कॉलोनी में स्थित एक अकेला सा बंगला। नक्शे में वो जगह साफ नहीं दिख रही थी, जैसे शहर ने उसे कब का भुला दिया हो। मैंने एक पल सोचा आदेश रद्द कर दूं, लेकिन किसी वजह से उंगली रुक गई और मैं निकल पड़ा। रास्ता। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सड़कें संकरी होती गईं, बत्तियां कम और अंधेरा ज्यादा। हवा ठंडी नहीं थी, फिर भी शरीर में सहरन थी। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कोई पीछे देख रहा है। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ मेरी ही परछाई थी। वो बंगला। आखिरकार वो बंगला दिखा। पुराना, खामोश और अजीब तरह से जीवित सा। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। उसी पल मोबाइल पर संदेश आया, बाहर मत रुको, अंदर आओ। मैंने दरवाजा धकेला। वो बिना आवाज के खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। पूरा घर अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। न घड़ी की टिक टिक, न किसी की सांस, बस मेरे जूतों की आवाज और दिल की धड़कन। सामने एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वो जानते हों मैं यहां क्यों आया हूं। मोबाइल फिर जला। इस बार लिखा था, पीछे मत देखना। कमरा। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। अंदर एक छोटी मेज और उस पर एक बहुत पुरानी तस्वीर, एक परिवार की। तस्वीर के नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, रात की पाली 2009। मैंने जैसे ही खाने का डिब्बा मेज पर रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सच्चाई की आहट। कमरे की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। फिर मेरे बिल्कुल पीछे एक धीमी आवाज आई, मैं भी यहीं काम करता था। मैं मुड़ नहीं पाया। आवाज फिर बोली, मुझे भी एक अंतिम आदेश मिला था। मेरे गले से आवाज नहीं निकली।
भूतकाल। वो आवाज बताने लगी, कई साल पहले इस घर में एक रात की पाली चलती थी। कॉल आते थे, आदेश मिलते थे, लेकिन जो आखिरी आदेश पहुंचाने आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि इस घर को हर साल एक नई आवाज चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन पर अब एक नई कॉल आ रही थी। नाम लिखा था अज्ञात और नंबर मेरा अपना। आवाज बोली, अब बारी तुम्हारी है। रोशनी बुझ गई और घर फिर से खामोश हो गया। सुबह वहां कोई बंगला नहीं था, बस एक खाली जमीन और सड़क के किनारे एक खाने का डिब्बा। उसके ऊपर एक शब्द लिखा था, पहुंचा दिया गया। अंतिम फुसफुसाहट। अगर कभी रात 3:11 पर आपके फोन पर कोई अंतिम आदेश आए, तो याद रखना, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अगले इंसान का इंतजार करती हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।